नमस्कार दोस्तों, मैं लाल साहब आपके अपने सुनहरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी बाई लाल साहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए साथियों, आज आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। समास लिखा हुआ है और समास के बारे में आपको बताऊंगा। समास के थोड़ा से आप समझिए, जो समास शब्द लिखा हुआ है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भैया जो समास शब्द है इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या बताओगे। तो साथियों, अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो समास के जो मुख्य रूप से प्रकार होगा साथियों, मुख्य रूप से जो प्रकार होगा वो कितना हो जाता है आपका, वो मुख्य रूप से हो जाएगा 4। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब 4 मुख्य रूप से होता है, लेकिन कौन कौन से होता है इसको देखेंगे। इसको जानने के लिए साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से चारों नाम आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और वो शब्द हो जाता है कौन सा आपका, अतद्वैब। क्या हो जाएगा साथियों? अतद्वैब हो जाएगा। ठीक है, अतद्वैब शब्द है। ये 4 शब्द लिखा हुआ है, इससे आप क्लियर करेंगे कि अतद्वैब में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं। 4 हैं, अ त द ब। तो 4 अक्षर है, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार हो गए साथियों? 4 प्रकार का हो गया। अब अतद्वैब तो शब्द है। अब अतद्वैब में आ का मतलब क्या हो जाता है? आ का मतलब क्या होगा इसको देखेंगे। आ का मतलब साथियों हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, ता का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? ता का मतलब हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। 2 हो गया। तीसरा आपका अगर पूछेंगे तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका द्वय लिखा हुआ है। द्वय का मतलब हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा साथियों? द्वंद्व समास हो जाएगा। और यानी लास्ट आपके सामने लिखा हुआ लास्ट क्या हो जाएगा? लास्ट आपका हो जाता है बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ये 4 प्रकार के आपके हैं, ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। 4 प्रकार के ट्रिक के रूप में आपको बताया गया। अतद्वैब लिखा हुआ है, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष समास, द्वय से द्वंद्व समास, बा से बहुव्रीहि समास। अब इन चारों के बारे में सीखेंगे। अगर कहा जाता है कि जो बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास होता है, ये इन समासों का कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। इधर देखिए, यहां हम नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम कहेंगे पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। तो ए का मतलब पहला लिखा हुआ है, पहला। और पहला का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? पहला। यहां हम लिखेंगे पहला, यानी पहला का मतलब हो जाएगा आपका, पहला का मतलब हम इसको क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद कहेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पूर्व पद होगा, पूर्व पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। किसमें? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाता है। दूसरा लिखा हो तत्पुरुष समास लिखा है साथियों। तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पे है। दूसरा का मतलब होता है दूसरा को हम कहेंगे उत्तर पद। 2 ही पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद होता है। तो हम इसको लिख देंगे क्या? दूसरा लिख देंगे और दूसरा लिखेंगे और दूसरा को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे साथियों। और कहेंगे तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? आप क्या बताओगे कि उत्तर पद प्रधान होता है। बात आती है द्वंद्व समास की। अब द्वंद्व समास में देखेंगे साथियों, द्वंद्व समास में देखेंगे, अगर द्वंद्व समास की बात करेगा और द्वंद्व समास में देखेंगे कि द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान। यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी 3 2 ही पद होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद 2 ही पद होता है, तीसरा पद नहीं होता है। लेकिन हम पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, दूसरे और पहले को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। यानी पहला और दूसरे दोनों पद की प्रधानता है। दोनों पदों को जोड़ने के बाद 3 हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ जो होगा दोनों पद प्रधान हो जाए
जाएगा। कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो जाता है। बात आती है किसकी? बात आती है बहुब्रीहि समास की साथियों। और बहुब्रीहि समास की बात करेगा या बहुब्रीहि समास पूछेगा तो बहुब्रीहि समास में क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि यहाँ 4 लिखा है, 4 का मतलब बा का मतलब हम कहेंगे अंतिम अक्षर है, यहाँ हम लिख देंगे अंतिम लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? अंतिम लिख देंगे। और अंतिम से हम समझेंगे, अंतिम से हम समझे के साथियों अन्य पद समझेंगे। क्या समझेंगे? अन्य पद समझेंगे। यानी अन्य पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या हो जाएगा? कोई पद प्रधान नहीं होता है। किसमें? किसमें? बहुब्रीहि समास में। तो यहाँ पूर्व पद प्रधान हो गया साथियों, यहाँ उत्तर पद प्रधान हो गया, यहाँ द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो गया, आपका दोनों पद प्रधान हो गए हैं। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान हो गया है। तो आज मैंने आपको थोड़ा से बताया है कि समास के मुख्य, अभी मैंने कुल समास के बारे में नहीं बताया, केवल मैंने बताया समास के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। इसके लिए मैंने आपको क्या कहते हैं, एक ट्रिक बताया है। ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगला कॉन्सेप्ट फिर दूसरे दिन सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।